प्रदेश पुलिस भर्ती, प्रदेश पुलिस भर्ती, प्रदेश पुलिस भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर हम लोग आयु के संबंधित में हम लोग को छूट चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती इसके पहले 2018 में आई थी और इस समय 2023 में फिर से भर्ती आई है 5 साल बाद, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 साल एज रखा गया है। हमारा एज 2018 में 18 साल था, इस समय हम 23 साल को हो गए हैं। तो यानी कि हम एज के अनुसार 23 साल पूरे हो गए और सरकार ने 18 से 22 रखा है, यानी कि हम फार्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्या हमें फार्म अप्लाई करने का कोई अधिकार नहीं है? आप इस दौरान तैयारी भी किए होंगे? जी सर। और इसी प्रकार हर स्टेट में 25 साल तक पुलिस भर्ती ली जाती है सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 साल। राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके पहले बिहार में हुआ 25 साल। केवल यही यूपी में ही 18 से 22 साल तक लिया जा रहा है सामान्य वर्ग के लिए, जिसमें हम लोग आयु से संबंधित छूट मुद्दे को लेकर सरकार से गुहार कर रहे हैं। आज आपका विरोध ये है कि आयु को जो है बढ़ाया जाए? जी सर। SSC GD 2021-22 की वैकेंसी जो आई थी उसमें केंद्र सरकार ने 3 साल की आयु को छूट दिया कोविड को लेकर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार को देने में क्या दिक्कत है आयु छूट में? हम लोग तो गार्जियंस है जो बच्चे तैयारी कर रहे थे पुलिस भर्ती के इतने दिनों से, और कोरोना के बाद कोई भी भर्ती नहीं आई है। अभी पुलिस भर्ती आई है तो कुछ बच्चों का जो पहले से तैयारी कर रहे थे एज ओवर हो गया, और 2018 से बाद से कोई भी भर्ती नहीं आई है। 2023 में आई है तो एज जो है जो बच्चों का 2018 में हो गया था, अब जो है वो एज ओवर हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है और जो भी सवर्ण सांसद विधायक हैं उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम इस मुद्दे पर विचार करें और हम लोगों के बच्चे भी इस अवसर का लाभ ले सकें। इनका 22 साल है, उनको आप वेटेज दीजिए 25, हम लोग 25 कर दीजिए, उनका 30 कर दीजिए। यही हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करें। बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो EWS का आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण को किस रूप से परिभाषित किया जा रहा है? आरक्षण का मतलब अगर सबको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो हमारे बच्चों को 18 से 22 साल उम्र दी जा रही है, और 2018 के बीच से 2023 में वैकेंसी आई है। उसमें हमारे बहुत सारे युवा बच्चे बेरोजगार अब हो जाएंगे, उनका एज ही नहीं बचा है। कोई 21 साल, कोई 24 साल हो गया तो कोई 25 साल हो गया। तो कम से कम सरकार को 25 साल तक एज कर देनी चाहिए। और केंद्र सरकार इसका एक नमूना भी पेश किया है। वो नमूना ये रहा कि GD भर्ती में उसने 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया है। तो सरकार को EWS के रूप में अगर हमको आरक्षण का लाभ देना चाह रही है और अगर उसको सही पटरी पर लाना चाह रही है तो हमारे युवाओं के साथ न्याय करे और उस न्याय के साथ आगे बढ़े, ताकि यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी और सवर्ण सांसद, जितने भी सांसद विधायक हैं, पदाधिकारी हैं और अधिकारी हैं, हम सबको इस बात को अवगत कराना चाहते हैं कि युवाओं के बारे में सोचें। और अगर सरकार ये कहती है कि हमारी कुछ चीज़ें पहले से विगत सरकारों की बात चली आ रही, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सरकार से हम यह प्रश्न करना चाहेंगे, एक उत्तर प्रदेश का और भारत का नागरिक होने के नाते, कि जो EWS उन्होंने दिया है हमको, तो क्या हम उसके रूप में आरक्षण पाने के हकदार अगर हो सकते हैं तो एज का भी हकदार हमें, एज का भी सहभागिता हमें मिलनी चाहिए। हमारे युवाओं के साथ न्याय हो, और उसी लिए हमारे अंजू भाई और प्रताप सेवा समिति के सभी सदस्य इकट्ठा हुए हैं। आज सारे कार्यालय बंद हैं। हम बहुत जल्दी संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगे, वहां जाकर विज्ञापन देंगे और इसको हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। और यह जब तक न्याय युवाओं को नहीं मिल जाता है, युवाओं के साथ हम लोग जीने मरने की कसम खा के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, खासकर सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए, और उनको भी लाभ दिया जाए जो इसके लाभ पा रहे हैं। आरक्षण OBC SC हम उनका रोक नहीं रहे हैं, उनको भी इसका लाभ दें। उनके भी युवा बेरोजगार उनके भी युवा एज रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम में हैं, उनके भी कुछ आगे बढ़ गए हैं। अगर 25-28 दिए हैं तो 30 कर दें। तो हमको भी यह लाभ मिलना चाहिए और संबंधित जो लोग हैं उनको भी मिले। युवाओं के साथ हम प्रताप सेवा समिति के साथ आगे बढ़ने का संकल्पबद्ध हैं। जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम सरकार से लड़ने के लिए प्रयास करेंगे। अभी तो हम विनम्रता और भाव से चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात जाए, और सभी सवर्ण सांसद विधायक से निवेदन है कि यह बात आगे तक पहुंचाने का प्रयास करें।